Good morning, sir. Good morning, madam. कल की लास्ट पार्ट में शायद तुम लोग का क्या नाम मिनट डिस्कनेक्ट हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है ना। ये वाला पार्ट करा था तुम लोगों ने? प्रज्ञा शताक्षी, ये वाला पार्ट करा था तुम लोगों ने? Yes, sir. मैंने अटेंड किया था। तो हो गया था। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज वक्त ये लोग आते रहेंगे। सो इन लास्ट क्लास हमने आपको पढ़ाया था, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। हमको बताया था कि कैसे जो है दो स्फेरिकल कंडक्टर्स अगर होंगे तो उन स्फेरिकल कंडक्टर्स के बीच में चार्ज जो है वो तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल कंडक्टर से लो पोटेंशियल कंडक्टर पे जाता है, ठीक है। और ये चार्ज तुम्हारे पास एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक तब तक फ्लो करता है जब तक कि तुम्हारे पास जो है पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, नॉट द चार्ज बिकम्स इक्वल। अब उसने क्या बताया कि ये तुम्हारे पास जो थिन वायर है, थिन वायर तुम्हारे पास इसके थ्रू तुम्हारे पास चार्ज जाएगा, ठीक। पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इनिशियली चार्ज Q1 और तुम्हारे पास Q2 था। V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल था, C1 कैपेसिटर, C2 तुम्हारे पास कैपेसिटर था, ठीक है। और हमने ये देखा कि आफ्टर पोटेंशियल चार्ज तुम्हारे पास हमने Q1 डैश ले लिया है, ठीक है। और तुम्हारे पास जो है Q2 डैश ले लिया है। V हमारे पास एक पोटेंशियल हो चुका है और V हमारे पास जो पोटेंशियल है इसका नाम कॉमन पोटेंशियल होता है, जिसका भी हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। C1 और C2 तुम्हारे पास कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को
चार्ज और पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर को तुम्हारे पास जो है चार्ज और पोटेंशियल से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू वेरी नहीं करी। फिर हम लोगों ने ये बताया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज तुम्हारे पास हमेशा कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है। Q1 प्लस Q2 तुम्हारे पास जो है बिफोर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश तुम्हारे पास आफ्टर। तो इसमें पूछा जाता है कि जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज बिटवीन द टू कंडक्टर होता है तो क्या चार्जेस कंजर्व रहते हैं? बिल्कुल, चार्जेस बेटा कंजर्व रहते हैं, ठीक है। अब इसने ये बताया कि Q1 डैश अपॉन तुम्हारे पास Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन तुम्हारे पास C2V। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने ये देखा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट रहे हैं, R1 अपॉन R2 के रेडियस पे आ रहा है। अगर दो सिमिलर कंडक्टर होते तो आप R1 को तुम्हारे पास R2 के बराबर ले लेते हैं, और अगर दो तुम्हारे पास जो है कंडक्टर हैं और नॉन सिमिलर कंडक्टर हैं, मतलब R1 R2 बराबर नहीं है, तो R1 या तो R2 से बड़ा होता, R1 या तो R2 से कम होता, उसी हिसाब से Q1 डैश और Q2 डैश तुम्हारे पास बड़ा या छोटा हो सकता था, ठीक है। इसका मतलब है कि Q1 से तुम्हारे पास हम लोग Q1 डैश पे जाते हैं और Q2 से हम लोग तुम्हारे पास जो है Q2 डैश पे जाते हैं, ठीक। अब बात आती है अगले पार्ट की, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। कॉमन तुम्हारे पास जो है पोटेंशियल। अभी कॉमन पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल ये बताता है कि Q इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास CV। तो इसने कहा मैं लिखना चाहूंगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास C1 प्लस C2 इंटू तुम्हारे पास V। सो Q1 प्लस तुम्हारे पास Q2 अपॉन C1 प्लस तुम्हारे पास C2 इज इक्वल टू V, ठीक है। हम इसकी जगह पे Q1 डैश प्लस तुम्हारे पास Q2 डैश अपॉन C1 प्लस तुम्हारे पास C2 इज इक्वल टू V लिख सकते हैं। ये भी कॉमन पोटेंशियल है, ये भी कॉमन पोटेंशियल है। तो फॉर्मूला कैसे डेवलप करें हम लोग? फॉर्मूला हम लोग ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं C1V1 प्लस तुम्हारे पास कितना C2V2 अपॉन C1 प्लस तुम्हारे पास C2 इज इक्वल टू V, ठीक। सो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तुम्हारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये कॉमन पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है सर? ये वही वाला पोटेंशियल है जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल के बराबर होने के बाद चार्ज का इस बॉडी से उस बॉडी पे जो फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आता है कि अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो क्या हम आपको कुछ वैल्यूज देकर के कॉमन पोटेंशियल पता कर लें, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, आप हमको क्या नाम है C1 C2 वैल्यू, Q1 Q2 वैल्यूज दे करके आप ये पता कर लीजिए कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से हम लोग निकाला करते हैं तुम्हारे पास क्या कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है सभी लोग को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एनर्जी इन कैपेसिटर्स, ठीक है। लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर लिख लीजिए इसको पहले। लिख लिया सभी लोगों ने? अब देखिए, ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर तुम्हारे पास जो है एक बैटरी लगी होगी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये तुम्हारे पास यहाँ की तरफ ओपन होगा। अब इसने कहा एनर्जी इन कैपेसिटर, क्या मतलब हुआ? इसने कहा कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर, कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर, कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर चार्ज इन इट्स प्लेट्स, चार्ज इन इट्स प्लेट्स। कैपेसिटर हमेशा स्टोर करता है चार्ज को अपनी प्लेट पे, एंड एनर्जी, एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
between plates of capacitor, between plates of capacitor। बात को समझिएगा, ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है अपनी प्लेट पे और एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, जो कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में है। ये कैसे होगा? देखो ऐसा है, ये प्लेट तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की बनी होगी, ठीक है, ये प्लेट तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की बनी होगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्लेट के बीच में तुम्हारे पास मैंने ये एक तुम्हारे पास डब्बा बना ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये तुम्हारे पास एक डब्बा बना ले रहा हूँ, और ये जो डब्बा तुम्हारे पास होगा ना, ये डब्बा एक इमेजिनरी डब्बा है, ठीक है, और ये इमेजिनरी डब्बे के अंदर तुम्हारे पास कुछ भर के रखा है मैंने। क्या भर के रखा है आपने? इस इमेजिनरी डब्बे के अंदर मैंने भर के रखा है अपना तुम्हारे पास फील्ड लाइंस। क्या भर के रखा है मैंने इसके अंदर? इसके अंदर मैंने फील्ड लाइंस भर के रखा हुआ है, ठीक है। सो इस बात को समझना कि ये जो तुम्हारे पास प्लेट नंबर 1 है, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास प्लेट नंबर 2 है, इस प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बीच में तुम्हारे पास एक इमेजिनरी डब्बा है। ये इमेजिनरी डब्बा सारी जो फील्ड लाइंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। अब जो कैपेसिटर है वो ये कहता है कि अपन चार्ज स्टोर करते हैं तुम्हारे पास प्लेट में कभी एनर्जी स्टोर नहीं करते हैं, और एनर्जी स्टोर करते हैं तुम्हारे पास एक इमेजिनरी जगह पे। वो इमेजिनरी जगह ये तुम्हारे पास डब्बा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास इमेजिनरी तुम्हारे पास जो स्पेस है, ठीक है, ये तुम्हारे पास बकेट की तरीके से काम करेगा, ठीक है। और क्या नाम है, यहाँ पे फील्ड लाइंस होंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will have एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास कैपेसिटर होती है, ठीक। अब इसका एक डेरिवेशन है जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको कुछ से कोई लेना देना भी नहीं है, ना ही कोई डेरिवेशन से कोई सवाल बन पाता है, तो समझिएगा। सो एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास जो है सी वी स्क्वायर, ओके, और वी कैन से 1/2 तुम्हारे पास कितना सी वी स्क्वायर में सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास सी स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे सी हो गया, ये हो गया 1/2 तुम्हारे पास क्यू का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, नीचे सी हो गया। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/2 तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ओके। सो यू इज इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर, एक तुम्हारे पास एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है, आपने पढ़ा भी है, देखिए कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी तुम्हारे पास एक आता है कैपेसिटर की एनर्जी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि U इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास सी वी इंटू तुम्हारे पास V, सो 1/2 इंटू तुम्हारे पास Q इंटू P, ठीक है। तो ये तीन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन है, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन है, ये मेरा दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये मेरा तीसरा एक्सप्रेशन है। ये तीन एक्सप्रेशन है जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इस पे हम लोग को एक क्वेश्चन बनता है कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी तुम्हारे पास लेता है कितनी। देखिए जरा, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये तुम्हारे पास जो है कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर सिंपल सी बात है, यहाँ से तुम्हारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा कुछ तुम्हारे पास, V ऑफ द बैटरी तुम्हारे पास कुछ होगी, हाँ होगी, और ये होगी V के बराबर, ठीक है। ये कैपेसिटर तुम्हारे पास मांगता है, क्या मांगता है ये कैपेसिटर? ये कैपेसिटर कहता है कि मेरे को एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू लाने का है, एक प्लेट पे चार्ज तुम्हारे पास माइनस क्यू लाने का है। अब सिंपल सी बात है, कुछ ला रहे हो तो कुछ काम हम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन, इसने कहा वर्क डन, ठीक है, टू डेवलप, वर्क डन टू डेवलप तुम्हारे पास चार्ज ऑन प्लेट्स, वर्क डन टू डेवलप तुम्हारे पास चार्ज ऑन तुम्हारे पास प्लेट्स, वर्क डन
अपॉन तुम्हारे पास जो है क्या नाम है चार्ज, वर्क डन अपॉन तुम्हारे पास चार्ज इज इक्वल टू होता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया Q इंटू तुम्हारे पास V। ठीक है, V तुम्हारे पास बोले तो V ऑफ द बैटरी। इतना काम किया गया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन ही तो तुम्हारे पास एनर्जी होती है, लेकिन बात ये है कि अगर इतना काम किया गया है तो इतनी ही एनर्जी स्टोर हो जानी चाहिए थी तुम्हारे पास कैपेसिटर में, ये आधी क्यों रह गई, है ना। तो इसने कहा कि टोटल एनर्जी, इसने कहा कि टोटल एनर्जी जो कि तुम्हारे पास ली गई है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो कि ली गई है फ्रॉम तुम्हारे पास बैटरी, बैटरी से जो टोटल एनर्जी ली गई है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास वो ली गई है QV, जिसमें तुम्हारे पास सम एनर्जी, जिसमें तुम्हारे पास सम एनर्जी तुम्हारे पास क्या हुई है, स्टोर हुई है, प्लस सम एनर्जी इसमें से क्या हुई है, वेस्ट हुई है। सम एनर्जी इसमें से क्या हुई है तुम्हारे पास, सम एनर्जी तुम्हारे पास इसमें से वेस्ट हुई है। अब समझिएगा, जो सम एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है 1/2 तुम्हारे पास QV, और कुछ एनर्जी तुम्हारे पास वेस्ट हुई है। तो QV में से 1.2 QV को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया तुम्हारे पास QV अपॉन 2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 QV इतनी एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास स्टोर होती है, ठीक है, एंड 1/2 तुम्हारे पास QV इतनी एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास वेस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है वेस्ट? अब सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर पॉजिटिव प्लेट से निकले होंगे तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो इसने कहा कि दिस वेस्ट एनर्जी, दिस वेस्ट एनर्जी इज कंपनसेटेड, दिस वेस्ट एनर्जी इज तुम्हारे पास क्या, कंपनसेटेड, ठीक है, एज काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, when they are accelerated by, when they are accelerated by potential difference of तुम्हारे पास क्या, V वोल्ट। आई बात समझने? तो एक्चुअल में ये नहीं है कि बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं बोलने का है, ऐसा है कि क्या नाम है QV अमाउंट ऑफ, मान लेते हैं कि 200 जूल ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास ली, इसमें से 200 में से जो है 100 जूल ऑफ एनर्जी तुम्हारे पास स्टोर करके रख ली, और 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है, जब उसको पता चला था कि नीचे बैटरी लगी हुई है तो भाग करके तब नीचे आया था, तो काइनेटिक एनर्जी जो कि गेन की गई इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो वो उसमें इस्तेमाल हो जाती है। तो चाहो तो आप उसको वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप ये कह सकते हो कि वो कंपनसेट हो गई है। तो क्या होता है कि फलाना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आपने अपने कैपेसिटर से मांगी है तो कैपेसिटर आपको देगा, लेकिन उसमें से आधी को आप अपनी स्टोर कर पाएंगे, और आधी आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन की गई है उसमें कंपनसेट हो जाएगी। आई बात हमने? तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि what happens to the remaining energy, ठीक है, which is not stored in the capacitor, the remaining energy which is not stored in the capacitor is used in compensation by the kinetic energy। मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी तो उसने से इसी एनर्जी को कहा कि तुम हमको दे दो, हम इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी तुम जो जितनी बची जाके सेव कर लो अपनी। तो 200 जूल ऑफ एनर्जी ली, 100 जूल ऑफ एनर्जी सेव कर ली, और 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है बर्बाद हो गई, और यू कैन से कि वो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तुम्हारे पास जो है कंपनसेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक, लिख लीजिए इतना पहले। एक्सक्यूज मी सर, हाँ मेरे को ना एनर्जी से पहले वाला टॉपिक बता दीजिए, मतलब वर्क डन से पहले वाला। हाँ ये नहीं नहीं, हाँ ये वाले। हाँ मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ, मैंने इसमें सिर्फ इतना बताया था, कॉमन पोटेंशियल के बारे में बताया था बेटा मैंने, कि जब कोई क्या नाम है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे तुम्हारे पास चार्ज आता है तो वो तब तक आता है जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो वो कौन सा पोटेंशियल होता है जब तक कि बराबर ना हो जाए? उस पोटेंशियल का नाम कॉमन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल मतलब Q इक्वल्स टू CV। तो हमने कहा कि भाई टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2 इक्वल्स टू C1 + C2 × V होगा, और हमने बस वही फॉर्मूला लिख दिया, बाकी कुछ बताया, इतने ही बता था। ठीक है, ठीक है सर। है ना, बस ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है। अभी मैं इसमें आऊंगा, अभी कॉमन पोटेंशियल पे ही आऊंगा वापस दोबारा, क्योंकि लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी पढ़ाना है अभी।
मेन फॉर्मूले नोट कर लीजिए, डेरिवेशन एरिवेशन इसके अंदर हैं लंबे चौड़े, पर वो आपको कोई जरूरत नहीं उसकी, आपको कोई इस्तेमाल नहीं है उसका बिल्कुल भी। एनर्जी वाले में सिर्फ U इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर वाला नोट करना है सर। हाँ, मतलब दो तुम्हें इसमें ठीक लगता है वो तुम नोट कर लो अपने हिसाब से, हमने लिख काफी कुछ दिया है। जो तुम्हें लगता है तुम्हें पता है वो मत नोट करो, जो पता लगता है कि जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है उसको तुम नोट कर लो बस। लिख लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। लिख लिया। आगे बढ़े। अरे हाँ ना कुछ तो बताओ भाई। यस सर। और सबने लिख लिया बेटा, मेधा, शताक्षी, प्रज्ञा, दीदी लिख लिया बेटा। यस सर। बताते रहा करो मेरे को, पता तो लगे कि लिख लिया नहीं लिख लिया। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक, समझते हैं हम लोग। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ठीक, और कि ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे पार्ट है, ये तुम्हारे पास एक इमेजिनरी मैंने पार्ट बना लिया है, ठीक, इधर की तरफ, ठीक, और ये तुम्हारे पास प्लेट है अपनी इधर की तरफ, ये प्लेट, और ये प्लेट अपनी तुम्हारे पास जो है इधर की तरफ है, ठीक, जैसा कि मैंने डायग्राम अभी ऊपर बना के आपको दिखाया था, ठीक है। ये तुम्हारे पास इधर की तरफ। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक, अब इस पर्टिकुलर तुम्हारे पास जो है पोर्शन में ये जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है तुम्हारे पास क्या, मास अपॉन तुम्हारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी और डेंसिटी क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास जो है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी होता है तुम्हारे पास क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देखते हैं जरा,
इसने क्या बताया, इसने कहा कि मुझे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम तुम्हारे पास वी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू सिंबल रहेगा, हाँ स्मॉल यू सिंबल रहेगा, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास प्लेट का एरिया है, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास जो है क्या है, ये तुम्हारे पास डी है, ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के नाम पे हम लिख पाएंगे क्या, ये होता है तुम्हारे पास एरिया इंटू तुम्हारे पास क्या, डिस्टेंस, ठीक है। सो एरिया इंटू डिस्टेंस में तुम्हारे पास ए इंटू डी, ठीक है। रही बात तुम्हारे पास एनर्जी की, ये तुम्हारे पास होता है 1/2 कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। अब जब हम आते हैं किसी भी पी पॉइंट पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल्स टू, ये वाली प्लेट वन, प्लेट नंबर 1 है, ठीक, ये वाली प्लेट, प्लेट नंबर तुम्हारे पास 2 है। सो E इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना, E1 प्लस तुम्हारे पास E2, ठीक है। पी पॉइंट पे अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, और एक प्लेट नंबर 1 है और एक प्लेट नंबर 2 है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है तो सिंपल सी बात है, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों का ऐड क्यों किया, अब सिंपल सी बात है सर, पी पॉइंट पे E1 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और E2 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। तो ये हो गया कितना, सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई तुम्हारे पास ईपी की वैल्यू, ठीक है। हमने कहा कि बट सिग्मा जो होता है ना, वो तो होता है कितना, चार्ज अपॉन तुम्हारे पास एरिया। तो ईपी की वैल्यू कितनी हो गई, हो गई क्यू तुम्हारे पास अपॉन ए तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास कितना, क्यू हो गया। हमने कहा ठीक है। सी होता है क्या, सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये काहे का फॉर्मूला है सर, ये भैया पीपीसी का फॉर्मूला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक। अब हमने कहा कि ठीक है, सारी चीजें पता लग गई। अब हम जरा स्मॉल यू के फॉर्मूले पे आते हैं। स्मॉल यू पे हमने रखा 1/2 कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास सी अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया तुम्हारे पास 1/2 क्यू की वैल्यू कितना, ए एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास ई का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास जो है सी की वैल्यू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। हम सॉल्व कर लेते हैं पहले तुम्हारे पास, और नीचे कितना है, नीचे है तुम्हारे पास ए इंटू डी, ठीक है। देखिएगा जरा, तो जरा देखते हैं क्या क्या कटता है हमारे पास। पहले तो सबसे पहले तो आ गया है 1/2 तुम्हारे पास ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तुम्हारे पास ई स्क्वायर, ठीक है, डी ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, नीचे है तुम्हारे पास ए इंटू तुम्हारे पास डी, डी से डी कैंसिल, ए से ये कैंसिल, ए से ये कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, तो आ गया तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अगर आप उसकी यूनिट देखोगे तो उसकी यूनिट कितनी आएगी, जूल पर तुम्हारे पास मीटर क्यूब आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि लेट इन होल लेट इन होल वॉल्यूम, अगर पूरे वॉल्यूम में तुम्हारे पास 900 जूल ऑफ एनर्जी थी, ठीक है, और जो टोटल वॉल्यूम था, और जो टोटल वॉल्यूम था वो 30 मीटर क्यूब था, तो अगर 900 जूल ऑफ एनर्जी 30 मीटर क्यूब में है, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है, 900 अपॉन 30 है, ठीक। तो ये कितना आ गया, 30 जूल पर तुम्हारे पास मीटर क्यूब, और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, ये पूरे वॉल्यूम में, ये 30 मीटर क्यूब में टोटल एनर्जी 900 जूल है, ये तो बात तो समझ आती है। लेकिन ये बताइए कि 1 मीटर क्यूब में आखिर कितनी है, एक तुम्हारे पास जो है 1 मीटर क्यूब में आखिर तुम्हारे पास जो है कितनी एनर्जी है, ये बताता है तुम्हारे पास क्या, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली गोइंग टू गिव अस द वॉल्यूम इन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 मीटर क्यूब। सो इसको बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, एनर्जी डेंसिटी। सो यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ओनली। डायग्राम बना लीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए।
आगे बढ़े। यस सर। सब लिख लिया बेटा, सब लोग लिख चुके हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन द plates of capacitor. Force between the plates of capacitor. कितना फोर्स होता है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में? पहली बात तो ये देखिए फोर्स होता कहाँ है, क्यों होता है फोर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू होता है, ये वाली प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू होता है। तो सिंपल सी बात है, इन दो प्लेट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, है ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स होना तो चाहिए। इसने कहा लेट अस कंसीडर ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 एट पॉइंट पी, ठीक, दिखाओ। सो ईपी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा कि अगर इसकी वजह से फील्ड लाइंस इस तरीके से बनी हुई हैं, तो क्या आपने फील्ड लाइंस पे कोई प्लेट 2 रख रखी है? इसने कहा कि प्लेट 2 इज केप्ट एट तुम्हारे पास फील्ड लाइंस ऑफ प्लेट 1, ठीक। तो इसने कहा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लेट 2 के द्वारा क्या फोर्स लगेगा, ठीक। देखो F इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास Q इंटू E, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि तुम्हारी फील्ड लाइंस के डायरेक्शन ये है, ठीक है, पर ये तो नेगेटिव प्लेट है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स लगेगा पीछे। फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स लगेगा पीछे। F इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास Q तुम्हारे पास, ठीक, E सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा ने कहा हम तो होते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू तुम्हारे पास सिग्मा की जगह पे Q अपॉन तुम्हारे पास A, तो F का हो गया क्या फॉर्मूला? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए लिख लिया फोर्स बिटवीन द, सर एक मिनट। बढ़े आगे।
यस सर। प्रज्ञा तूने लिख लिया? यस सर। चल अगला देखते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन redistribution of charges, loss of energy in redistribution of charges, between two conductors. Loss of energy in redistribution of charges between two conductors. ये क्या है? ये वही है जो मैंने पढ़ा था। ये कंडक्टर पहला, ठीक है, इस पे कोई चार्ज तुम्हारे पास Q1 होगा। कंडक्टर दूसरा, इस पे कोई चार्ज तीसरा होगा, ठीक। इसने क्या बोला? इसने कहा कि ये तुम्हारे पास चार्ज इस पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर वायर के थ्रू आ रहा है, ठीक। तो हमने ये तो जान लिया था कि भाई जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो होगा वो तुम्हारे पास C1V अपॉन C2V, ठीक, कट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास R2 और ये R1 अपॉन R2, ठीक है। ये तो Q1 डैश और Q2 डैश जो न्यू चार्ज डेवलप हुआ है इन पर्टिकुलर स्फीयर्स पे, वो सिंपली डिपेंड करता है रेडियस पे, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस तुम्हारे पास जो है R1 एंड दिस इज द रेडियस तुम्हारे पास कितना R2। नाउ वी हैव टू सी कि क्या एनर्जी तो वो चार्ज तो कंजर्व हो गया, एनर्जी कंजर्व होती है क्या? लेट्स सी इनिशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर ट्रांसफर, ठीक है, बिफोर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बिफोर ट्रांसफर ऑफ तुम्हारे पास क्या, ट्रांसफर ऑफ तुम्हारे पास चार्ज, ठीक। सो इनिशियल एनर्जी, ठीक है, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक, सिस्टम 1 की वो बॉडी 1 की हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। फाइनल एनर्जी UF इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। अब आप समझे क्या हुआ? मैंने हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर लिखा, मैंने हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर लिखा, ये मेरी बॉडी नंबर 1 की, मेरी बॉडी नंबर 2 की, ठीक है, ये मेरी बॉडी नंबर 1 की फाइनल एंड बॉडी नंबर 2 की फाइनल, तो सिस्टम की फाइनल ये हो गई। अब अगर मैं UI माइनस UF निकालता हूं, ठीक है, यदि ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के 0 आ जाती है, मतलब एनर्जी का नुकसान नहीं हुआ है, मतलब एनर्जी कंजर्व हो गई, ठीक है। और अगर कहीं ये 0 नहीं आती है, कुछ और वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है या पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो फिर एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगी, या तो घाटा हो जाएगा या तो फायदा हो जाएगा, ये कुछ हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस तुम्हारे पास हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, ठीक, हाफ ऑफ कितना C2 V स्क्वायर। अब देखिए पहले बात तो हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस तुम्हारे पास C2 इंटू तुम्हारे पास कितना V स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है क्या? ये तो है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना C1 प्लस तुम्हारे पास C2, ये है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। पहले सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, जरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए।